अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, भयंकर पीलिया और मुंह के छालों ने आपका खाना पीना दूभर कर दिया है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम इस चमत्कारी वनस्पति के 8 ऐसे शास्त्रीय प्रयोग जानेंगे जो इन सभी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हम एक दिव्य फल की मदद से अपनी पुरानी खांसी, दांत खाज, खुजली, शुगर, खूनी दस्त जैसी समस्याओं को बिना किसी अंग्रेजी दवा के घर बैठे ही हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। यह दुर्लभ जानकारी सभी की जिंदगी बदल सकती है। अंत तक वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। जिस वनस्पति की हम बात कर रहे हैं उसे आयुर्वेद में बिमी कहा जाता है। आयुर्वेदिक विज्ञान में इसका वनस्पतिक नाम कोकिनिया इंडिका है और यह कुकुरबिटेसी यानी कि कद्दू के परिवार की एक अत्यंत सुंदर और लाभकारी लता है। इस पर इस तरह के फल लगते हैं जो कच्ची अवस्था में तो हरे होते हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो गहरे रंग के लाल हो जाते हैं। इसके पके हुए फल खाने में बहुत ही मीठे लगते हैं। हमारे संपन्न और समृद्ध भारत के विभिन्न कोनों में इसे कुंदरू, कुंदूरी, टेडली और घिलोड़ा जैसे कई प्यारे नामों से जाना जाता है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके गुणों के आधार पर कई अद्भुत नाम दिए हैं। इसे रक्त फला कहा जाता है क्योंकि इसके फल पकने पर चटक लाल रंग के हो जाते हैं। इसे तुंडी कैरी भी कहते हैं। इसका अर्थ है इसका फल तोते की चोंच की तरह दिखता है। इसका एक और नाम है ऑस्टोपमा क्योंकि इसके पके हुए फल सुंदर लाल होंठों के समान प्रतीत होते हैं। चरक और भाव प्रकाश निघंटु जैसे महान ग्रंथों में बिम्मी को कफ और पित्त के रोगों का काल बताया गया है। अगर इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसका रस मधुर यानी कि मीठा, तिक्त यानी कि कड़वा गुण रखता है, पचने में भारी, रूक्ष, इसका वीर्य, तासीर में शीत और इसका विपाक, पचने के बाद का जो प्रभाव होता है तीखा है। अपनी इसी ठंडी और कड़वेपन के कारण यह शरीर में बढ़े हुए पित्त की गर्मी को शांत करता है और कफ को पिघलाकर बाहर निकालता है। अगर कोई व्यक्ति भयंकर मधुमेह की बीमारी से परेशान है, रक्त में शर्करा का स्तर कम नहीं हो रहा है, तो यह बिम्मी का पहला प्रयोग किसी वरदान से कम नहीं है। कुंदरू के ताजे कच्चे फल और पत्ते आपको तोड़कर लाना है और उन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लें। अब इसको अच्छे से कूट कर पीस लें और कपड़े से छानकर इसका रस निकाल लें। 10 से 15 ml की मात्रा काफी है रोज पीने के लिए। इसका सेवन आपको सुबह सुबह खाली पेट करना है और शाम को भोजन के 1 घंटा पहले इसका आप सेवन कर सकते हैं। यदि आप इसको हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ लेते हैं तो यह प्रयोग शरीर में इंसुलिन के निर्माण को उत्तेजित करता है और कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे शुगर प्राकृतिक रूप से नियंत्रित होता है। इस प्रयोग के दौरान आपको बहुत अधिक मीठा और गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आसान भाषा में समझें तो यह नुस्खा आपके खून में घुली हुई अतिरिक्त चीनी को घोलकर उसे शरीर की ऊर्जा में बदल देता है। जिन व्यक्तियों को मुंह में बार बार छाले होते हैं और खाना चबाना मुश्किल हो जाता है तो यह प्रयोग उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है और तुरंत राहत देता है। इसके लिए आपको इसकी लता की 100 ग्राम पत्तियां लेनी है। यदि पत्तियां ताजी नहीं मिलती है तो आप इसकी सूखी पत्तियों का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन पत्तियों को कूट कर 2 गिलास पानी में खूब उबालें और जब पानी जलकर आधा रह जाए या 1 कप के लगभग रह जाए तो इसको छानकर ठंडा होने के लिए रख दें और फिर इससे गंडूस करें, यानी कि पानी को मुंह में भरकर 2 से 5 मिनट तक रखा रहने दें। उसके बाद उस पानी को थूक दें। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करने से आराम मिलता है क्योंकि बिम्मी की तासीर ठंडी होती है और इसमें पित्त को शांत करने का अद्भुत गुण होता है जो पेट की गर्मी के कारण होने वाले छालों की सूजन और दर्द को तुरंत खींच लेती है। इस दौरान आपको बहुत ही अधिक तीखे मिर्च मसाले वाले चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगला प्रयोग दांत खाज, खुजली और त्वचा के पुराने से पुराने रोगों को ठीक करने के लिए बताने वाला हूँ और बहुत ही आसान प्रयोग है। आपको कुंदरू के ताजा पत्ते लेके आना है। इसके बाद इन पत्तों को अच्छे से सिलबट्टे पर पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। अब इस ताजे लेप को अपनी संक्रमित त्वचा पर एक पतली सी परत के रूप में लगाना शुरू करें और अच्छे से लगा दें। इसे दिन में 2 बार लगाना चाहिए, सुबह शाम, और जब ये लेप सूख जाए तो सादे पानी से आप इसको धो सकते हैं। इसके कड़वे और ठंडे गुण त्वचा के भीतर छुपे हुए संक्रमण को नष्ट करते हैं और पित्त के कारण होने वाली खुजली और जलन को शांत करते हैं। यह लेप त्वचा के अंदर तक जाकर फंगस, इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को जड़ से सफाया कर देता है। अगला प्रयोग पीलिया के लिए है, यानी भयंकर जॉन्डिस और लीवर ने यदि काम करना बंद कर दिया है तो भाव प्रकाश निघंटु में बताया गया यह शक्तिशाली योग जीवन दान दे सकता है। इस योग को बनाने के लिए आपको बिम्मी यानी कि कुंदरू के पत्तों का ताजा रस 10 मिलीलीटर चाहिए, भूमि आंवला के पंचांग का चूर्ण 5 ग्राम और गिलोय का सत 2 ग्राम। अब आप इन तीनों औषधियों को एक कटोरी में मिला लें। अब इस मिश्रण को दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह और एक शाम को सूरज ढलने के पहले।
इस मिश्रण में आपको आधी चम्मच गाय का देसी घी मिलाना है और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर इसको चाटना है। ध्यान रहे, आयुर्वेद में घी और शहद हमेशा समान मात्रा में नहीं लिया जाता है। यह योग खराब हुए लीवर की कोशिकाओं को फिर से जीवित कर देता है और पित्त की रुकावट को खोलकर दूषित पित्त को मल के रास्ते बाहर निकाल देता है। इस दवा के सेवन के दौरान आपको तेल, मिर्च, मसाले, तली हुई चीजें और पचने में भारी भोजन का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए और केवल हल्का भोजन जैसे मूंग की दाल, खिचड़ी का ही सेवन करना चाहिए। यह योग लीवर की पूरी तरह से सर्विसिंग करके उसे एक नया जीवन देता है और उसको नए लीवर की तरह काम करने के लिए बना देता है। अगर पुरानी खांसी और दमे की शिकायत है और छाती में कफ जमा हुआ है तो सारंगधर संहिता में से लिया गया यह विशेष योग बहुत ही अद्भुत काम करता है और प्रयोग बहुत ही आसान है। आपको कुंदरू की जड़ का चूर्ण 5 ग्राम, पीपली यानी कि जो छोटी पीपल का चूर्ण होता है वह 2 ग्राम, बासा यानी कि अडुसा के पत्तों का चूर्ण 3 ग्राम, इन तीनों को एक खरल में डालकर अच्छे से कूटकर मिलाकर एक जान कर लें यानी कि पाउडर बनाकर रख लें। अब इस तैयार चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा या फिर आधी चम्मच चूर्ण को आपको शहद में मिलाकर चाटना है। इसको आप सुबह शाम ले सकते हैं या दिन में 3 बार भी ले सकते हैं और इसके ऊपर से आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है। कुंदरू और अड़ूसा का यह मिश्रण श्वास नली में जमे हुए गाढ़े कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देता है और फेफड़ों की सूजन को कम करके सांस लेने की नली को चौड़ा करता है। यह योग का प्रयोग करते समय आपको ठंडी हवा, बर्फ का पानी, दही, केले जैसी ठंडी और कफ बढ़ाने वाली चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में छोटी पीपल की मात्रा को कम कर देनी चाहिए या फिर आधी कर देनी चाहिए। आसान भाषा में समझे तो यह योग फेफड़ों में जमी हुई बरसों पुरानी बलगम को पिघलाकर सांसों की रफ्तार को बिल्कुल सामान्य कर देता है। अगला प्रयोग पेट के रोगों के लिए है। अगर पेट में भयंकर मरोड़ के साथ दस्त लग रहे हैं और मल के साथ खून भी आता है तो चरक संहिता में वर्णित यह योग अचूक रामबाण की तरह काम करता है। आपको कुंदरू के कच्चे फलों का सूखा हुआ चूर्ण लेना है 10 ग्राम की मात्रा में, बेलगिरी का चूर्ण लेना है 10 ग्राम और कुटच की छाल का चूर्ण लेना है 5 ग्राम। इन तीनों का अलग अलग पाउडर बनाकर बारीक चूर्ण बनाकर मिक्स करके रख लें। अब 2 से 3 ग्राम की मात्रा या फिर आधा चम्मच लगभग आपको इसको दिन में 2 बार लेना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने के पहले। इस दवा को आपको मट्ठे के साथ लेना चाहिए। यह बहुत ही जल्दी फायदा करता है। यदि समस्या ज्यादा है तो आप इसको 3 बार भी ले सकते हैं। यह योग आंतों की सूजन को कम करता है और अपनी ठंडी तासीर तथा कसा यानी कि कसेले गुण के कारण बहते हुए खून को तुरंत रोक देता है। यह दवा चलने तक आपको केवल दही, चावल या मूंग की दाल का ही सेवन करना चाहिए और किसी भी तरह के गर्म मसाले या तीखे भोजन से पूरी तरह बचना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और शरीर में दुर्गंध आती है तो यह सुश्रुत संहिता पर आधारित योग है। यह बहुत ही लाभकारी है। आपको कुंदरू के पत्तों का सूखा चूर्ण 20 ग्राम लेना है, खस की जड़ का चूर्ण 10 ग्राम लेना है और चंदन का पाउडर 10 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिलाकर एक कांच के जार में भरकर सुरक्षित रख लें और इस चूर्ण में से 5 ग्राम की मात्रा यानी कि एक छोटा चम्मच लेकर उसे थोड़े से गुलाब जल में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को नहाने से आधा घंटे पहले अपने शरीर के उन हिस्सों पर लगाएं जहां ज्यादा पसीना आता है या पूरे शरीर पर ही आप इसको लगा सकते हैं। कम से कम आधा घंटा इसको लगाकर रखें। उसके बाद सामान्य ठंडे पानी से स्नान कर लें। इन जड़ी बूटियों का ठंडा प्रभाव त्वचा की श्वेत ग्रंथियां यानी पसीना लाने वाली ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और शरीर की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालकर प्राकृतिक सुगंध देता है। इस लेप के प्रयोग के दौरान आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। यह लेप आपकी त्वचा के प्राकृतिक तापमान को सेट कर देता है जिससे पसीना और बदबू की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। अगला प्रयोग बुखार के लिए है। बहुत तेज बुखार है, आंखों में जलन हो रही है, बहुत अधिक प्यास लग रही है तो भाव प्रकाश निघंटु का यह काढ़ा बहुत ही जादुई असर दिखाता है। आपको बिम्मी की सूखी जड़ का दरदरा चूर्ण लेना है, गिलोय की सूखी डंडी लगभग 5 ग्राम और धनिया के बीज 5 ग्राम लेना है। अब एक स्टील या मिट्टी के बर्तन में 400 मिलीलीटर पानी लें और उसमें इन औषधियों को डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह इस पानी को धीमी आंच पर पकाएं और जब पानी 1/4 रह जाए यानी कि लगभग 100 ml रह जाए, इसके बाद इसे सूती कपड़े से छान लें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लें। अब इस काढ़े को आपको 2 बार में लेना है, सुबह और शाम।
इसी प्रकार से रोज काढ़ा बनाएं और सुबह शाम लेते रहें। यह काढ़ा शरीर के रोम छिद्र को खोलकर पसीने के रास्ते बुखार की गर्मी को बाहर निकाल देता है और बढ़े हुए पित्त को पूरी तरह शांत कर देता है। इस काढ़े को लेते समय दिन में सोना और धूप में घूमना बिल्कुल मना है। आधुनिक विज्ञान भी अब हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक के इस ज्ञान का लोहा मान रहे हैं। नई वैज्ञानिक रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि बिम्मी के अंदर फ्लेवोनाइड और सेपोरिन जैसे शक्तिशाली सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि आज की मेडिकल साइंस भी मानती है कि कुंदरू का लगातार सेवन करने से हमारा लीवर और पैंक्रियास मजबूत होते हैं और यह मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों में अचूक काम करता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में इस कुंदरू को किस नाम से जाना जाता है और आप इसका क्या प्रयोग करते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी जरूरतमंद इंसान की बीमारी को पहचानने में उसकी बड़ी मदद कर सकता है। अगर आप हमारे इस आयुर्वेद को बचाने के इस पवित्र मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये जड़ी बूटियां नहीं मिल रही हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, कुछ विश्वसनीय लिंक हमने वहां पर उपलब्ध करा दिए हैं। हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वह पूरी तरह प्रमाणित और आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित होती है, लेकिन हर इंसान के शरीर की प्रकृति अलग होती है, इसलिए किसी भी बीमारी में इन प्रयोगों को अपनाने से पहले एक योग वैद्य की सलाह अवश्य ले लें। अगली वीडियो किस बीमारी या जड़ी बूटी पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर बताएं। हम आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, भले ही उसका रिप्लाई न कर पाएं, लेकिन आपकी राय हमारे लिए सबसे ऊपर है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। जय आयुर्वेद।